हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुभाष पटेल फ्रॉम ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपके लिए एरर डिटेक्शन की इंग्लिश ग्रामर में एक सीरीज़ बनाई गई है 5 क्वेश्चन की, जिसमें अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन है। आगे की वीडियोस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलेगी, जिसमें और भी पार्ट को लिया जाएगा। सिर्फ एरर डिटेक्शन ही नहीं होगा, फिलिंग भी आपको करनी होगी, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, और PQRS के क्वेश्चंस, यानी कि जो एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम्स का, वो आपके सामने हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 145 न्यू डिस्ट्रिक्ट मोस्टली रूरल दैट हैव रिपोर्टेड COVID-19 इन्फेक्शंस ओवर द पास्ट 3 वीक्स। सेंटेंस को स्टूडेंट्स पूरा पढ़ें। अगर कहीं एरर मिल भी जाती है कि नहीं यहाँ पे एरर है, इसके आगे सेंटेंस को ना पढ़ें, ये थोड़ा सा गलत कर देते विद्यार्थी। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, कम से कम सारे कॉन्सेप्ट सेंटेंस में जो यूज़ किए गए हैं वो आपको समझ में आ जाए। चलिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ आई हुई है। हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाइड यूज़ किया गया है। आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, आइडेंटिफाइड अगर वर्ड की बात करें, आइडेंटिफाई एक शब्द होता है जो कि वर्ब होती है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। आइडेंटिफाई शब्द की अगर नाउन फॉर्मेशन की बात करें तो नाउन फॉर्मेशन आइडेंटिफाइड की क्या होगी? शायद आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इस तरह से आप किसी एक शब्द के अलग अलग फॉर्मेट, यानी कि उसकी अगर वर्ब फॉर्मेट ये है तो उसकी नाउन फॉर्मेशन क्या होगी, उसका एडजेक्टिव फॉर्मेट क्या होगा, अगर आप ये सब कुछ कवर कर रहे हैं तो एरर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। क्योंकि सेंटेंसेस में जहाँ पे नाउन यूज़ होगा वहाँ वर्ब नहीं यूज़ हो सकती, जहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा वहाँ एडवर्ब नहीं यूज़ हो सकता। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीचेस क्लियर हो रही हैं तो यूज़ भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए किसी भी वर्ड को जब देखें तो उसके अदर फॉर्मेशंस भी दिमाग में लाने की कोशिश करें। खैर, आइडेंटिफाइड 145 न्यू डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है, और इस नाउन के लिए यानी कि डिस्ट्रिक्ट के लिए ये 145 न्यू एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं। किसी नाउन की सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी डिपेंड होती है उसके लिए कौन से न्यूमरल एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं। अगर एक से ज़्यादा संख्या है तो फिर नाउन प्लुरल होगा, अगर एक है तो सिंगुलर होगा। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर देखें तो 145 मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको 145 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को सही करना होगा। अगर नंबर ज़्यादा है एक से तो डिस्ट्रिक्ट को प्लुरल बनाना पड़ेगा, और प्लुरल होगा इसका डिस्ट्रिक्ट्स। सेंटेंस में बड़ी आसानी से आपने देखा कि गलती मिल गई कि डिस्ट्रिक्ट को क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट्स करना होगा। खैर, डिस्ट्रिक्ट्स कर दिया। आगे सेंटेंस को देख लें, एरर मिल गई लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मैंने क्वेश्चन जो 5 रखे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल लेटेस्ट इशूज़ के ऊपर हैं जो आजकल चल रहा है, जैसे COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते इस तरह की चीज़ें सरकार के द्वारा जो आइडेंटिफिकेशंस हो रहे हैं, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 145 नए ज़िले हैं, उनमें कोरोना वायरस के जो भी पिछले 3 सप्ताहों में इन्फेक्शंस हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर्स में अपडेट होती हैं, यानी कि मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर से इन क्वेश्चंस को निकाला है, जो भी द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ठीक। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे सीरीज़ रखी है। कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, आप इनको अच्छे से देखें और एनालिसिस करें। 145 न्यू डिस्ट्रिक्ट मोस्टली रूरल दैट हैव रिपोर्टेड COVID-19 इन्फेक्शंस ओवर द पास्ट 3 वीक्स। मोस्टली रूरल, दैट हैव रिपोर्टेड, दैट का यूज़ अगर आप देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और हैव आगे लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट पहले जब सेंटेंस एरर में था तब सिंगुलर था, लेकिन अब तो डिस्ट्रिक्ट्स हो गया ये, और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही ये हैव यूज़ हुआ है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आगे वर्ब लेता है, और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट्स हैव की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे समझनी होगी। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही यूज़ हुई है। आगे COVID-19 इन्फेक्शंस, यानी कि जो भी इन्फेक्शंस हुए हैं पिछले 3 सप्ताहों में, तो एरर मिल गई। बहुत ही आसानी से आपने देखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। द यूनाइटेड स्टेट्स विल एंड their relationship with the World Health Organization means WHO over the world body's handling of the coronavirus
पैंडेमिक, महामारी। फिर से भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, और सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, नाउन है। नाउन चैप्टर में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर नाउन कोई ऐसा है कि देखने में सिंगुलर लग रहा बट है प्लूरल, देखने में प्लूरल लग रहा बट है सिंगुलर। देखने का मतलब, देखने में ऐसा लग रहा का मतलब होता है कि बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि जब किसी नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल होता है, और जब किसी नाउन में एस नहीं होता तो वो सिंगुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे नाउन्स देखते हैं जिसमें एस लगा होता है, बावजूद इसके वो सिंगुलर हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस नहीं लगा होता है फिर भी वो प्लूरल हो जाता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन है कि इसमें एस लगा है फिर भी ये सिंगुलर है। हालांकि कोई वर्ब पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडल्स यूज़ की गई है, आगे मॉडल वर्ब यूज़ की गई है, इसलिए विल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हैज़, इज़ वगैरह यूज़ होता तो उस पर हम लोग इसका यूज़ देखते कि यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर है इसलिए आगे हैज़ आया है या फिर इज़ आया है। लेकिन मॉडल वर्ब है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड, विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। दियर रिलेशनशिप, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना संबंध समाप्त कर लेगा विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ओवर द वर्ल्ड बॉडीज हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। सेंटेंस में एरर तो पहले लाइन में ही आपको मिल जानी चाहिए। विल एंड दियर रिलेशनशिप, आप अगर दियर को सही से देखें क्योंकि विल एंड तक तो सेंटेंस सही है, विल मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दियर जो यूज़ किया गया है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज़ किया गया है। मैंने पहले ही आपसे कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। अगर प्लूरल नहीं है तो दियर भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यानी कि दियर जो है वो गलत है। दियर को सही करके क्या करें, क्योंकि सिंगुलर के लिए प्रोनाउन तो हिज भी होगा, हर भी होगा, इट भी होगा, तो क्या यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं कि कंट्रीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री यूज़ किया गया है, तो कंट्रीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट। जैसे इंडिया है तो उसके लिए आप इट यूज़ करेंगे, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, कोई कंपनी होती है उसके लिए भी इट यूज़ करते। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर है इसलिए इट फैमिली का प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ होगा। मैंने फैमिली बोला, फैमिली का मतलब कि इट ही यूज़ नहीं करना है। आप पहले दियर का यूज़ देखें, जैसे दियर किस फैमिली से था, दे की फैमिली से था, लेकिन दियर यूज़ किया गया क्योंकि रिलेशनशिप आगे क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले जब आप किसी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन चैप्टर में एक फॉर्मेशन पढ़ी है आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्मेशन जो होगा वो इट्स होगा। तो यहाँ पे दियर के स्थान पर आप किसका यूज़ करेंगे, इट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इट्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दियर के स्थान पर ये इट्स हो जाएगा, इट्स, इट्स। क्लियर, गलती मिल गई। सेंटेंस को आप पूरा पढ़ लें एक बार। विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवर द वर्ल्ड बॉडीज हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस पैंडेमिक, दिस इज नाउन फॉर्मेशन। क्लियर, सेंटेंसेस में नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होगा, सेंटेंस में नाउन अगर यूज़ हुआ है तो उसकी गलती होने के चांसेस कितने हैं, या फिर वो किस तरह से गलत होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे की वीडियोस में करने की कोशिश करेंगे। मैं समझाऊंगा आपको, टॉपिक वाइज वीडियो आएगा उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। फिलहाल आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि मैंने पूरा प्रयास किया है इसमें आपको समझाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट भी कर दीजिए और इसको शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे की वीडियोस अच्छे से मिल सकें। अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको इस चैनल में वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ गिवन हियर, Gyan Sagar congratulates Prime Minister Modi and other members of the government on the complete of the successful 1 year of its second term. अब अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखें तो ज्ञान सागर जो होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा,
दिस इज सब्जेक्ट हियर ज्ञान सागर। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब कंग्रेचुलेट्स, कंग्रेचुलेट्स वर्ब हो गई, सिंगुलरिटी दी गई है इसको। किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है ज्ञान सागर ने? ज्ञान सागर संस्था ने प्रधानमंत्री जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बधाई दी है मोदी जी को, और उनके जो अदर मेंबर्स हैं सरकार के साथ में, जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी ज्ञान सागर की तरफ से बधाई दी जा रही है। क्यों बधाई दी जा रही है? दरअसल 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल मई महीने के लास्ट में मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी, प्रधानमंत्री दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, और 1 साल हो गया है लगभग पूरा, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने उठा लिया है। करंट के हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं, हालांकि आपको एरर फाइंड आउट करनी है। मोदी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द कंप्लीट ऑफ द सक्सेसफुल 1 ईयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। बहुत ही अच्छे से आप अगर देखें वाक्य में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को गलत यूज़ किया है। एक वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि एक वर्ड ऐसा है जो मैंने वर्ब की फॉर्म में यूज़ किया है, होना चाहिए वो कुछ और। आप जब नाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो नाउन चैप्टर की यूजेस की अगर बात करें तो एक सबसे अच्छा यूज़ होता है कि ए, एन और द, यानी कि आर्टिकल्स जहाँ भी यूज़ होंगे आर्टिकल्स के साथ में, यानी कि आर्टिकल्स जो यूज़ होते हैं किसके लिए यूज़ होते हैं? नाउन के लिए यूज़ होते हैं। अगर कहीं आर्टिकल्स यूज़ किए गए हैं तो नाउन तो 100% उसके आगे कहीं ना कहीं आया हुआ होगा, भले ही नाउन तुरंत बाद ना आया हो आर्टिकल्स के, थोड़ी देर बाद आया होगा, बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, जैसे कि अ पेन और अ नाइस पेन। ठीक है, अ पेन और अ नाइस पेन। तो अ नाइस पेन में आर्टिकल के बाद नाउन आया, लेकिन बीच में एक वर्ड आ गया एडजेक्टिव। अ पेन में सीधे सीधे नाउन आ गया। कुल मिलाकर के आर्टिकल्स के साथ में नाउन आना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि नाउन आया तो आर्टिकल आना निश्चित है, लेकिन अगर आर्टिकल आया है तो नाउन आना निश्चित है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें आर्टिकल्स का यूज़ होता ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नाउन हो तो आर्टिकल होगा, लेकिन आर्टिकल हुआ तो नाउन जरूर होगा। ठीक, एक आध एक्सेप्शंस हैं एडजेक्टिव चैप्टर में जहाँ पे आर्टिकल भी होता है और आगे नाउन नहीं होता है, वो एडजेक्टिव चैप्टर की बातें वहाँ डिस्कस करेंगे। खैर, आपने देखा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑन द कंप्लीट, बहुत अच्छे से आपको पता है कि कंप्लीट का मतलब पूरा करना, किसी चीज़ का संपूर्ण होना यानी कि उसका कंप्लीट होना, तो ये वर्ब है। और आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। आर्टिकल द के बाद में कंप्लीट वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वर्ब है तो इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो आप कंप्लीट वर्ड की अगर नाउन फॉर्मेशन देखें तो होती है कॉम्प्लीशन। ठीक, तो ये यहाँ पर इसकी एरर आपको मिल गई। आगे आप सेंटेंस देखें, ऑफ द सक्सेसफुल 1 ईयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। क्लियर, पूरा सेंटेंस आगे सही है। द आर्टिकल के बाद में यहाँ नाउन यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल्स के साथ में नाउन यूज़ होता है, यहाँ पे वर्ब यूज़ की गई थी, इसलिए ये सेंटेंस में एरर पार्ट बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था का नाम दिया गया है एब्रीविएशन फॉर्म में DARPG। क्लियर, सॉरी, DARPG फुल फॉर्म इसका आप लोग देखिएगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए एग्जाम्स के लिए। अलॉन्ग विद, एक संस्था का नाम है, अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, in association with one of the state governments, organize the national conference on e-governance every year since 1997। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का पार्ट आपको देखना चाहिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, एक तो एब्रीविएशन फॉर्म हो गई, और एब्रीविएशन फॉर्म के बाद में अलॉन्ग विद के साथ में भी 2 चीज़ें जोड़ी गई हैं। आप अगर देखें तो अलॉन्ग विद से 2 चीज़ों को जोड़ा गया है, DARPG यानी कि एक एब्रीविएशन फॉर्मेट है, दूसरा द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये सेंटेंस में अलॉन्ग विद के साथ में दूसरा पार्ट जोड़ा गया है, और ये पहला पार्ट है DARPG जो कि एब्रीविएशन है। सेंटेंस में वर्ब जो यूज़ हुई है वो है ऑर्गेनाइज, यानी कि ऑर्गेनाइज वर्ब के पहले
दो चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट में अलॉन्ग विथ से जोड़ी गई हैं, और अलॉन्ग विथ से जब भी कोई चीज़ जोड़ी जाती है, किन्हीं दो नाउन्स को जोड़ा जाए या फिर दो फॉर्मेशंस को जोड़ा जाए, तो वर्ब हमेशा पहले वाले फॉर्मेट के हिसाब से आती है। तो पहले वाला जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और वर्ब ऑर्गेनाइज अगर लिखी गई है, यानी कि जब वर्ब में आप एस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल होती है, अगर आप एस यूज़ करते हैं उस वर्ब में तो वो सिंगुलर बनती है। तो सेंटेंस में एरर क्या है, आप वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे और ऑर्गेनाइजेस करेंगे, तब ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, यानी कि आप इसमें एस का यूज़ करेंगे। क्लियर। ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग अगर आप देखें तो इसको ISE भी आप कई जगह देख सकते हैं, मीन्स ZE भी हो सकता है और ISE भी हो सकता है। खैर, तो आप इसमें एस यूज़ करेंगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी और सेंटेंस यहीं पे एरर थी, सही हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे लिखा हुआ है द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस एवरी ईयर सिंस 1997। आगे सिंपली एक अच्छी सी फॉर्मेट है। चलिए, तो एरर हो गई इसमें, सब्जेक्ट फाइंड आउट करके आपने देखा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनानी होती है, लेकिन सेंटेंस की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना लंबा सेंटेंस हम तो कर ही नहीं पाएंगे, पता नहीं गलती क्या होगी, इतना कठिन वाक्य है, कैसे करें कैसे। तो बहुत ही नॉर्मली आप सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करें, वर्ब को आप स्मूथली देखें, आपको एरर मिल जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैंने अचानक से एकदम सिंपल क्वेश्चन रख दिया। सिंपल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखने में सिंपल लग रहा है, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है जो कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं अच्छे से मन लगा करके, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो मन लगा के नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद उनको इंटरेस्ट आ जाएगा इंग्लिश में। प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का। आप इंटरेस्टेड अगर नहीं हैं, आप सिर्फ उसको इतना पहले से ही कठिन मान के चलना कि नहीं इंग्लिश तो इतनी कठिन होती है, कैसे क्या करें, हमें नहीं समझ में आती, हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समझ में नहीं आती। आप समझना नहीं चाहते हैं इसलिए इंग्लिश समझ में नहीं आती। आप इंग्लिश को बिल्कुल अदर सब्जेक्ट्स के हिसाब से डील करें, बिल्कुल समझ में आएगी, आप उसको अपनी कमजोरी न बनाएं। चलिए, तो टेकिंग ब्रेकफास्ट अ गेंट केम हिज होम। सेंटेंस का अर्थ अगर देखें या फिर सेंटेंस की ये बात करें कि सेंटेंस की चैप्टर से, तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि मैंने इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर का ये क्वेश्चन रखा है। नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर में आपने देखा होगा 3 प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। और उन पार्टिसिपल्स में भी वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे पार्टिसिपल्स का यूज़ किया है, और इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, और अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा। क्लियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।